गांव ने और सरपंच साहब ने जो थपकी हमारे को दी, वो थपकी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ओलंपिक्स की मेडल लाकर इस थपकी को पूरा करके दिखाएंगे सर। 20 घंटे इस लड़के के साथ खड़ा हूँ, जहाँ तक ये लड़का जाना चाहता है वहाँ तक मैं पहुँचा कर छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। बच्चे के अंदर सर वो है, वो जुनून है। आम आदमी के लिए बड़ा भोला बड़ा दिखता है, पर बच्चे के अंदर वो टैलेंट है जो एक खूंखार बच्चा होता है ना सर, उसके अंदर टैलेंट नहीं। इस बच्चे को कह दिया जाए बेटे प्रैक्टिस करनी है 4 घंटे, तो 4 घंटे की बजाय ये 5 घंटे देता सर। और आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस, मैं हूं अनिल खत्री। इस समय पुट्ठी गांव में मौजूद हैं और पुट्ठी के लाल ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। इनकी जो रफ्तार है पैरों की, लगातार एक के बाद एक गोल्ड मेडल लेकर ये आ रहे हैं। आज भी हम बात कर रहे हैं भूषण सैनी की, जिन्होंने ना केवल पुट्ठी गांव का नाम रोशन किया है बल्कि गोहाना का नाम रोशन किया है, हरियाणा का नाम रोशन किया है और लगातार ये जो गोल्ड मेडल जीत कर आ रहे हैं। आगे इनका जिस तरह से ये पैरों की रफ्तार है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने का इनका सपना है। और आज देख सकते हैं कि रणदीप मलिक जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, वो इनका मान सम्मान करने के लिए पहुंचे हैं। इनके साथ में जो है गांव के सरपंच हैं और भी जो ग्रामीण हैं, वो भी यहां पर गणमान्य व्यक्ति भूषण सैनी के स्वागत के लिए पहुंचे हैं। और इनके जो इस तरह के जो अब तक की अचीवमेंट रही है, उनमें एक विशेष योगदान जो इनके कोच हैं, जो इनके कोच है लगातार जो शुरुआत से इनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, शमशेर सिंह मलिक, उनका एक विशेष योगदान रहा है अब तक का जो इनका अचीवमेंट रहा है। तो सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं मलिक साहब से। मलिक साहब, आप आज सम्मान करने के लिए पहुंचे हैं, क्या बोलना चाहोगे? जी, मेरे को ये पता चला कि भाई ये भूषण हमारे गवांड में है, तो पास के गाँव में है, और ये लड़का पदक लिया है, गोल्ड लिया है पूरे इंडिया में। मैं तो इसको यही चाहता हूँ अगर वह सरकार थोड़ी सपोर्ट करे और ये ऑल इंडिया में और ऑल विदेशों में भी खेले। जो जर्मनी का जो ये कागज लगे हुए हैं, देखो मैं नहीं समझता यार सरकार कुछ कर सके है, बकाने का काम है। कागज दे प्रधानमंत्री के दे दे, मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा, वो भी बकाने का काम है। मैं तो दीपा मलिक जी जो ये कागज ले रही है, मैं तो यही कहूँ आगे इस बच्चे को इतना बढ़ावा दो आगे ये आगे बढ़े। तो आप जिस तरह आज मदद के लिए पहुंचे हैं, आपने आज तो एक सम्मान किया है, आगे अगर इनको कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप किस तरह? 24 घंटे इस लड़के के साथ खड़ा हूँ, जहाँ तक ये लड़का जाना चाहता है वहाँ तक मैं पहुँचा कर छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। भूषण सैनी है। भूषण, कैसा लग रहा है ये मान सम्मान आपका किया जा रहा है? पूरा गाँव आपके सम्मान के लिए आया है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो कैसे जिस तरह से एक के बाद एक मेडल आप लेके आ रहे हैं, और किस तरह का सहयोग आपके जो कोच हैं मलिक साहब, कैसे आपको ट्रेन करते हैं, कैसे हौसला मिलता है? बढ़िया दिया हौसला भी बढ़िया देते हैं। हाँ। तो क्या सपना है आगे आपका? रेस का है। रेस का है। आगे एक ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल आता है, आपकी इच्छा है इस तरह से आप ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे? हाँ जी। चलिए, जो पूरी जानकारी है वो मलिक साहब बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट महसूस करता है। मलिक साहब, अब तक के जो अचीवमेंट रहे हैं और आज का जो ये सम्मान समारोह, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सर ये है कि ये बच्चा ये कई साल से मेरे पास है, बचपन से ही है। तो लड़के का अचीवमेंट दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा हो रहा है। बचपन में भी स्टेट चैंपियन रहा अपनी ये जो अंडर 14 अंडर 17 की जो मैच होते थे स्कूली गेम, और अब ये जूनियर और सीनियर में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। एक साल से, पिछले साल से जैसे इन्होंने फर्स्ट जो चैंपियनशिप जीती वह पूना के अंदर जीती है, उसके बाद उसी बात को दोहराते हुए खेलो इंडिया जो फर्स्ट इंडिया के अंदर हुए खेलो इंडिया पैरा के, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं दोनों इवेंट में, 400 और 1500 में। उसके बाद हमारी चैंपियनशिप हुई सिर्फ गोवा के अंदर, तो गोवा के अंदर भी अपनी उसी जीत को दोहराते हुए फिर 400 मीटर और 1500 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और फिलहाल बात करूँ मैं आपकी फ़िलहाल की, तो बेंगलोर के अंदर इंडिया ओपन इंटरनेशनल जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप चली हुई थी, उसके अंदर बच्चे ने 400 मीटर और 1500 मीटर है, फिर उसी बात को दोहराते हुए अपना रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो बात करें ओलंपिक की या चैंपियनशिप की, तो ये हमारा जो ये चैंपियनशिप थी, इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार का, हमारी जो PCI है, पैरा ओलंपिक जो हमारी कमेटी है, जिसकी चेयरमैन हमारी जो दीपा मलिक हमारे अपने गांव की है। तो उसका भी सपना है कि हमारे जो गांव गंवांड के हैं, ये अपने प्रदेश के बच्चे देश के लिए मेडल लेकर के आएँ। तो अब जो ये चैंपियनशिप थी, उसका मुख्य उद्देश्य था उन बच्चों को छांटना जो देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेकर के आए। तो अभी इस बच्चे ने अपना रैंक अच्छा लिया है, मेडल हासिल किए हैं। तो अब इस बच्चे के जो है ना डॉक्यूमेंट जर्मनी में भेजे गए हैं लाइसेंस और क्लासिफिकेशन के लिए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि
ओलंपिक होने से पहले जल्दी मेडल इस बच्चे के डॉक्यूमेंट हो जाएं, और तब इसके डॉक्यूमेंट हो जाएंगे तो देश के लिए ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा सर। तो क्या लगता है आपको गोल्ड मेडल? तो बिल्कुल सर, इसमें कोई दोहराया नहीं। तो मेरा शुरुआत से आपने इसको बिल्कुल सर, इस बच्चे के अंदर सर वो जुनून है। आम आदमी के लिए बड़ा दिखता है, पर बच्चे के अंदर वो टैलेंट है जो एक खूंखार बच्चा होता है ना सर, उसके अंदर टैलेंट नहीं। इस बच्चे को कह दिया जाए बेटे प्रैक्टिस करनी है 4 घंटे, तो 4 घंटे की बजाय ये 5 घंटे देता सर। ये मेरे दिल में बस चुका है। मैंने जो बोल दिया, इसके मम्मी पापा हैं, भाई बंधु हैं, तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, इनके भाई का, इसके पापा का, इस परिवार का, इस पूरे पुट्ठी गाँव का। इसको बार बार सपोर्ट कर रहे हैं। जब पहला ये मेडल जीत करके ले आया सर, इस गांव को हम कभी नहीं भुला सकते। इस गांव ने इतना मान सम्मान पहले मेडल में दिया सर इस बच्चे को और मेरे को, कि ये बच्चा वहीं से उठता जाएगा। इस गांव का जो मान सम्मान है, मैं हमेशा के लिए याद रखूंगा। कि जो थपकी सरपंच साहब की थी, आनंद जी सरपंच साहब बैठे हमारे पास, ये पूरा गांव यहाँ बैठा हमारे पास। इस गांव ने और सरपंच साहब ने जो थपकी हमारे को दी, वो थपकी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ओलंपिक्स की मेडल लाकर इस थपकी को पूरा करके दिखाएंगे सर। जी, सरपंच साहब हमारे साथ है। सरपंच साहब, हाँ जी, आज जिस तरह से सम्मान किया जा रहा है बच्चे का, और जिस तरह से एक के बाद एक मेडल लेके आ रहा है, गांव में भी सभी बड़े खुश हैं, क्या बोलना चाहोगे? भाई ये बोलना चाहूँगा जी कि ये आगे बढ़े और एशियाड जीतता है, ओलंपिक जीतता है, तो उसमें जब मेडल लेकर आवा है तो उसमें गांव का भी नाम रोशन होगा और अपने राज्य का भी नाम रोशन होगा। तो ये सी दुआ करें, गांव भी बात दुआ कर रहे हैं भाई ये चैम्पियनशिप आगे जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और आगे उसमें भी जीतता है, तो गांव का पूरा सहयोग रहेगा? हाँ, गांव का पूरा सहयोग रहेगा। जहाँ बच्चे के साथ जहाँ भी जरूरत पड़ेगी उस बच्चे के साथ पूरा गाँव साथ में खड़े हैं। दांगी साहब, 2 शब्द आप भी बच्चे के लिए बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं भी, हमारा जो संगठन है आज़ाद हिंद देशभक्त मोर्चा, जो भी देश के लिए, समाज के लिए कोई भी ऐसा कार्य करता है जिसमें कि देश का नाम रोशन होता है, तो मैं इस भूषण सैनी को भगवान से दुआ करता हूं कि ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे, और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं इसके साथ हैं। मैं आज़ाद हिंद देशभक्त मोर्चे का संरक्षक होने के नाते मुझे बहुत भारी खुशी हुई, और मैं गाँव में इनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचा रणदीप मलिक के साथ। इनके बड़े भाई भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब? नीरज कुमार। अच्छा, क्या बोलना चाहोगे जिस तरह से मान सम्मान गांव की तरफ से किया जा रहा है? रणदीप मलिक पहुँचे हैं यहाँ पर। मैं सभी से अनुरोध कर, जो भी मान सम्मान किया भाई का जो मेडल लाने में, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, जो भी आए हुए अतिथिगण हैं। और मैं भगवान से आशा करता हूं, इस प्रेरणा करता हूं कि मेरा भाई आगे भी जाके अभी जो नेशनल में एक अपना रिकॉर्ड बना रहा है, ये पैरा ओलंपिक और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाके इस देश के लिए, गाँव के लिए और अपना हरियाणा प्रदेश के लिए एक नाम रोशन करे, और पूरे संसार में ये गोल्ड मेडल हासिल करके अपना नाम और माता पिता का नाम ऊँचा करे।